हम हैं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों। हम हैं संसार के हाथों, संसार तुम्हारे हाथों। अब सो दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों। ईश्वर जीव का भेद, हम उस परमात्मा के अंश हैं। और समझिए, जैसे उस आकाश का अंश इस पांडाल में भी है। खाली जगह में क्या रहता है? आकाश। और उस आकाश का अंश इस पांडाल में भी है। जितने भी घर बने हैं, प्रत्येक कमरे में आकाश का अंश है। क्या उस आकाश के खंड खंड हुए? उस आकाश के खंड खंड भी नहीं हुए, और आकाश सब जगह विद्यमान भी है। तो परमात्मा जो है सब में रह करके विलग है, और विलग रह करके भी वो सब में है। यही ईश्वर जीव का भेद है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। अरे सोने के टुकड़े को तोड़ के नाली में डाल दिया जाए, क्या वो कीचड़ हो जाता है? क्या उसकी कीमत कम हो जाती है? हम सामान्य प्राणी नहीं हैं, हम उस ईश्वर के अंश हैं। इसका उपाधि का ही भेद है महाराज। ईश्वर और जीव में किसका भेद है? उपाधि का भेद है। जो सबके रहे ज्ञान एक रस, तो ईश्वर जीव भेद कहो कस। क्योंकि हम लोगों को परमानेंट ज्ञान नहीं रहता है, और भगवान ज्ञान अखंड एक सीतावर। जो सबके रहे ज्ञान एक रस, यदि परमानेंट ज्ञान एक जैसा बना रहे, तो ईश्वर जीव का भेद ही क्या है? तो ईश्वर जीव का जो भेद है, जो सबके रे ज्ञान एक रस, तो ईश्वर जीव भेद केवल यही भेद है केवल। विद्या अविद्या एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा। अविद्या या ज्ञान है जो दुख देने वाली है, और विद्या विद्या समस्ता तविदेवी भेदा। विद्या प्राप्त करने के बाद जीवन के सारे रहस्य खुल जाते हैं। सूझहि रामचरित मन मानक गुप्त प्रकट जय जो जही हम। किससे सुलभ होगा? विद्या से। यह विद्या भी भगवान की माया है। और विद्या विद्या जो है भगवान के अनुसार चलती है। अविद्या भगवान की माया है, और माया ऐसी नहीं है, बोले अति प्रचंड रघुपति की माया। देखिए, मैं जरा थोड़ा भवानी का वर्णन करूं। ये संसार क्या है? जैसे एक कूप है, उस कूप में एक, उसके ऊपर एक वट वृक्ष है। उस वट वृक्ष की जो जड़ जा रही है उस कूप में, और उस वट वृक्ष के ऊपर एक मधुमक्खी का छत्ता है। उस कुएं में एक सर्प है, और उस जो दो जड़ें हैं उनको दो चूहे काट रहे हैं, एक काला चूहा एक सफेद चूहा। और उस मधुमक्खी के छत्ते में चील ने चोंच मार दी। अब इसको समझिए, ये जो कूप है ये संसार है, और उस कूप में जो सर्प है
वह काल है। जो उसमें दो जड़ हैं, इसको जो पकड़े जीव लटका हुआ है, ये आयु है, रात दिन। और जो मधुमक्खी का छत्ता से जो शहद टपक रहा है, शहद जब मुंह में जाता है तो नीचे काल को भूल जाता है। ये शहद क्या है? ये संसार का रस है। जब मुंह में शहद पड़ता है तो नीचे बैठे काल को भूल जाता है, क्योंकि मृत्यु जीवन का ध्रुव सत्य है। लेकिन हम कोई मृत्यु का भय नहीं है। तो अविद्या के कारण जीव भवभूख में पड़ा हुआ है, दुख को पा रहा है। यही चरित्र जुगावई हरि पद पावई तेरे पर भव कूपा। भवकूप में अविद्या के कारण आप लोग नहीं पढ़ेंगे। भगवान के चरित्र को गाओगे तो भवकूप में आप नहीं पढ़ेंगे। क्या मिलेगा? भगवान का पद मिलेगा। ब्रह्मानंदी महाराज कहते हैं, जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, सोई परम पद पाएगा, सोई परम पद पाएगा, सोई परम पद पाएगा। सोई परम पद पाता। विद्या अविद्या, उसके बाद भक्ति क्या है? भक्ति तात अनुपम सुख मूला। सभी सुखों का मूल कारण क्या है? भक्ति है। लेकिन भक्ति मिलती कैसे है? मिले जो संत हों अनुकूला। या तो भगवान की भक्ति को देने वाले संत हैं, या भगवान की भक्ति को देने वाले भगवान शिव हैं। भगवान शिव ने भी अगस्त मुनि को क्या दिया? ऋष पूछी हरि भगत सुहाई, कही शंभु अधिकारी भाई। या तो भगवान की भक्ति को देने वाले संत पुरुष हैं, और या भगवान शिव देते हैं। तो आप लोग तो बड़े पुण्यवान हैं। अच्छा, भक्ति है क्या? सभी सुखों का जो मूल कारण है भक्ति है। हम जो जीवन में पुण्य करते हैं, भजन करते हैं, दान करते हैं, सत्कर्म करते हैं, उसका फल है हमारे जीवन में आने वाले जो संकट है वह कम हो जाते हैं। कोई डायरेक्ट गिरेगा छत से, खड़ंजे पे गिरेगा तो हाथ पर टूट जाएंगे, और गड्ढा बिछा हुआ है सड़क पर तो चोट तो लगेगी लेकिन कम। ऐसे जो हम करते हैं, ऐसा नहीं है कि जो भजन पूजा पाठ व्यर्थ है। ये तो मन में कभी ऐसी परिकल्पना ही मत करिए। बस फल आपके हाथ में नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्य मां फलेषु कदाचन। आप केवल कर्म करिए और अपनी जगह तटस्थ रहिए। सभी सुखों का जो मूल कारण है वह भक्ति है, और भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खान, सकल गुणों की खान है। भक्ति से क्या प्राप्त नहीं हो सकता, लेकिन मिलती कैसे है? मिले जो संत हो ही अनुकूला। अब पहली बात तो संत मिलना मुश्किल है, लेकिन आप तो बड़े भाग्यशाली हैं। लेकिन अनुकूल होंगे ये क्या गारंटी है? तो अनुकूलता समझिए, कैसे समझी जाए? आप किसी संत को याद करते हैं, ये सामान्य भाव है। कभी साधु भी आपको याद करें, इसका मतलब ये भक्ति